मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। मौलाना की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे थे, मगर हम वसीतर मुशावरत चाहते थे। कुछ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, जिसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका। जब तक वसीतर इत्तफ़ाक़ी राय नहीं हो सकता, हम आईनी तरमीम पेश नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की। हुकूमत से कहा गया था कि वो नंबर अरेंज कर लेंगे, लिहाजा हुकूमत ने किसी के कहने पर फैसला कर लिया कि रातों रात पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर आईनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कायम मुकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन बास ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलामती अमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि जॉन बास ने इंसदाद दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। जॉन बास ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कि इस पार्लियामेंट के पास वो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट 47 की पैदावार है। ये पार्लियामेंट अगर फिर भी करना है तो ये मेरे बताए, जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है। ये कानून साजी होती है। अदलिया पर वार किया गया तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर का कौमी असम्बली में ऐलान। खिताब में कहा कि हमारे 7 लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। रात की तारीकी में छुट्टी के दिनों में डॉक्यूमेंट पास करने होते हैं। इस तरह चोरी से तो कोई कानून साजी होती है तो इसको चोरी कहा जाएगा, कानून साजी नहीं कहा जाएगा। ये बिल्कुल डाका जनी थी। पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में जितना झूठ बोला गया वो तारीख का बदतरीन झूठ था। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो के पास तरमीम का सारा मुसविदा मौजूद था। ये शहरी हुकूक को भी सल्ब करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। 4 दिन से जो कमेटी का इजलास हुआ वो इत्तफाक़ी राय के लिए ही था। वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कौमी असम्बली में कहा कि तरमीम का मुसविदा अब तक हतमी नहीं है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। जब काबीना में मुसविदा मंजूर हो जाएगा उसी के बाद ही ऐवान में आएगा। ये वर्किंग पेपर था, मुसविदा तब आएगा जब काबीना मंजूरी देगी। मुल्क की समत चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। ये तरमीम इंशाअल्लाह इत्तफाक़ी राय से होंगी। हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि हमने अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बेशक ताख़ीर हो, ऐसी बात हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। वर्किंग पेपर सबके पास है, एक एक शिक़ पर बात हो रही है। अददी अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन को मजीद मौका दिया है। कोई शक नहीं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 के करीब नंबर मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का दावा। एक इंटरव्यू में कहा कि मुशावरत और जो जमातें ऑन बोर्ड नहीं उनसे इत्तफाक़ी राय के लिए आईनी तरमीम का मामला 10 से 15 रोज़ तक मौखर किया गया है। कहा कि 19वीं आईनी तरमीम के बाद से पार्लियामेंट यरगमाल है, इसे जितनी जल्दी हो सके बाजियाब कराना चाहिए। PTI यरगमाल है, बानी की सज़ाओं और केसेस पर उनकी चॉइसेस महदूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत की कोई नाअहली नहीं, हमारी हाजिरी 100% थी। आईनी तरमीम के लिए हमें 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले आईनी तरमीम पर तैयारी जारी है, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने कहा उन्हें तो यकीन था कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं और वो हुकूमत से बहस के लिए तैयार थे। सवाल यह है कि हुकूमत को किसने यकीन दिलाया था कि नंबर्स पूरे कर दिए हैं।
मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के खत पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास, कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी होगा। इससे पहले 8 जजेस का नोट सामने आने पर जराए से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया था कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया। इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि अदालतों में जो केस जो है निपटाए जाएं 26-27 लाख जो है, या वोट जो डाला गया वो गिना जाए, उसमें क्या किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। हम आइन को उस शेप में वापस लेके आएंगे जो सीओडी के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो। इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी। जब तक काबीना में ये पास ना होता, इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं करनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने के लिए मामला मौखर किया गया है। आईनी तरमीम के मुसवदे को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी गई है। तरमीम की हतमी शक्ल उस वक्त बनेगी जब मुसवदा काबीना में आएगा। डाला गया वोट गिना जाए, इसमें किसी का कोई सियासी मफाद नहीं है। अदालतों से 26-27 लाख मुकदमात का बोझ कम करने में भी किसी का सियासी मफाद नहीं है। आइन को मिसाक़ जमहूरियत और इस्वान के इज्तिमाई बसीरत के मुताबिक बदला जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं, नतीजा खेज हैं। मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला किया है, तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। ये बेनतीजा या हार जीत वाली बात नहीं है। All the judges who have reached that level are all honorable to us. हम सबका एहतराम करते हैं एंड ये हम क्यों समझे कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, आई थिंक आई हैव द हाईएस्ट एडमिरेशन फॉर हिम। ये थोड़ी है कि हम एक को आगे कर रहे हैं और एक को पीछे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि अफराद के बजाय तरमीम के मजमूई तसव्वुर को देखा जाए कि वो ठीक है या गलत। ये क्यों समझा जा रहा है कि ये जज हमारे फ़ायदे और वो जज हमारे नुकसान में है। उन्हें अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत एहतराम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर न करने का शिकवा। कहा जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी उनसे इत्तफाक नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार देते हुए कहा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे, 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा। आईनी तरमीम 1-2 दिन नहीं महीनों का काम है। अली जफर बोले हुकूमत को नाकामी हुई, अदालतें बच गईं, उनके पास नंबर गेम पूरे नहीं। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम की भी तजवीज़। कौमी असम्बली में मुजवज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान के इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज पहले सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सोमोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाएगा तो ये केस निपटा देते हैं। अगर ये कहते हैं कि बगैर नोटिस
आसमानी बिजली की तरह मिलिट्री पर आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। अदालत ने वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत देते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई एमएनएज़ की जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, आमिर डोगर समेत पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएज़ पार्लियामेंट लॉजेस से रहा होने वालों में शेख वकास अकरम, अहमद चट्टा, यूसुफ खान, मौलाना नसीम शाह, आहद शाह और अवैस झक्कड़ शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आज 30-30 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तार एमएनएज़ की रिहाई का हुक्म दिया था। पीटीआई के एमएनएज़ को जलसे की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया था। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि मेरिट पर बरियत बनती है जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऐसे कोई शवाहिद और मवाद नहीं जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसले तक 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा। बानी पीटीआई ने कहा कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ उन्हें जेल में रखना है। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत इसलिए बनाई जा रही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। सब कुछ इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। कोयटा के फातिमा जना अस्पताल में ज़ेर इलाज कांगो वायरस का मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 23 साला मरीज का ताल्लुक नवाही इलाके कचलाक से था। 4 रोज़ कबल मरीज में कांगो की तस्दीक हुई थी। बलूचिस्तान में रवा साल कांगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 8 हो गई। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिफ मर्चेंट का इल्ज़ामात से इनकार। अदालत का मज़ीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्ज़ामात हैं। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था।